यूपी की हॉट सीट ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बार फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। पच्चीस वर्ष से निर्दलीय विधायक चुने जाते रहे हैं। 6 टर्म निर्दलीय हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 29 साल से लगातार 6 विधानसभा चुनाव जीतने का सिलसिला इस बार कसौटी पर है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में सबसे हॉट सीट कुंडा से राजा भैया 7वीं बार सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। कुंडा यूपी की वो विधानसभा सीट है जो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है, वो भी राजा भैया की वजह से। कुंडा में 1993 से लेकर अब तक हर बार विधानसभा चुनाव में लहर किसी की भी चाहे रही हो, यहाँ की जनता ने मोहर राजा भैया पर ही लगाई है। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और यूपी की हॉट सीट में आज हम बात करेंगे कुंडा विधानसभा सीट की। 1993 वो आखिरी चुनाव था जब पहली बार कुंडा विधानसभा सीट पर किसी दूसरी पार्टी या प्रत्याशी की जीत के निशान राजा भैया की जीत ने मिटा दिए थे। तब से अब तक 6 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। राजा भैया जेल गए, रिहा हुए, उन पर पोटा लगा, वो भी हटा। वो विधायक बने, मंत्री बने, सरकार में रहे, सरकार से बाहर हुए, लेकिन कुंडा पर उनका सियासी कब्जा बरकरार है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पहली बार अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। यह चुनाव उनके राजनीतिक दल का वजूद और उनका अपना सियासी दबदबा तय करेगा। यूपी के प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा सीट का सबसे बड़ा राजनीतिक इतिहास ये है कि यहाँ से राजा भैया चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। कुंडा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राजा भैया ने इतने वर्षों में कई दल बदले, लेकिन जनता ने उन्हें हर बार अपने दिल में जगह दी। 1962 में कांग्रेस नेता नियाज हसन खान चुनाव जीते। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के जयराम विजयी हुए। 1974 में एक बार फिर नियाज हसन ने चुनाव जीता। 1977 में जेएनपी के टिकट पर साक्षी प्रभा ने जीत हासिल की। 1980 में नियाज खान फिर से कांग्रेस के टिकट पर जीत गए। 1985 और 1989 में रिकॉर्ड 5 बार कुंडा से विधायक बने। 1991 में बीजेपी के नारायण मिश्रा ने नियाज खान को हराया। इसके बाद 1993 में निर्दलीय प्रत्याशी राजा भैया ने अपनी पहली जीत दर्ज की। 1993, 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में लगातार 6 बार विधायक बने। जनता के बीच में जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो बगैर दूसरी किसी पार्टी से गठबंधन के अपने अकेले बलबूते पे चुनाव के मैदान में हो। सिर्फ जनसत्ता दल एक ऐसा दल है जो जनता के आशीर्वाद के भरोसे है, न कि किसी दूसरे दल की बैसाखी पकड़ करके। 25 वर्ष से निर्दलीय विधायक चुने जाते रहे हैं। 6 टर्म निर्दलीय हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कुंडा में पिछले 6 विधानसभा चुनाव में ना तो जनता ने अपना नेता बदला और ना ही नेता ने अपनी सीट बदली, यानी कुंडा और राजा भैया दोनों एक दूसरे की राजनीतिक ताकत बने हुए हैं। जातिगत सियासत के समीकरण की बात करें तो ये बात हैरान करती है कि राजा भैया की बिरादरी यानी कि क्षत्रिय वोट बैंक बहुत कम है। इसके बावजूद वो लगातार 6 चुनाव जीत चुके हैं। कुंडा हॉट सीट पर वोटों के जातीय गणित पर गौर करें तो यहाँ अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा 75,000 है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 55,000 है। यादव वोटर्स की संख्या 50,000 है। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 40,000 है। क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 20,000 है। ओबीसी वोटर्स की संख्या 15,000 है। वैश्य वोटर्स की संख्या 15,000 है और कुल मतदाता
3,56,093 हैं। राज कपूर की फिल्मों के शौकीन, हेमा मालिनी के फैन और पुराने गीतों में सुकून तलाशने वाले राजा भैया की छवि एक दबंग नेता की है। 2002 से पहले तक उनके बारे में ये कहा जाता था कि प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा तो क्या, पूरे क्षेत्र में कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत आसानी से नहीं जुटा पाता। कुंडा में मनगढ़ भक्ति मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन राजनीतिक रुतबे की बात करें तो हर बार यहां के वोटर राजा भैया पर ही अपनी आस्था जताते हैं। सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि यूपी की कई सरकारों ने भी राजा भैया को सियासी सम्मान से नवाजा है, फिर चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार रही हो या मुलायम और अखिलेश यादव की सरकार। कुंडा से राजा भैया के राजनीतिक सफर की बात करें तो जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं तब से कभी नहीं हारे हैं। वो बीजेपी और सपा की सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। 1997 में कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 1999 में बीजेपी सरकार में फिर मंत्री बनाए गए। 2002 में राजनाथ सिंह सरकार में खेल कूद और युवा कल्याण मंत्री बने। 2004 में मुलायम सिंह सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री बनाए गए। 2012 में राजा भैया अखिलेश सरकार में कारागार मंत्री रहे। 2019 में लोकसभा उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने बीएसपी से हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से राजा भैया और अखिलेश यादव के राजनीतिक संबंध बिगड़ गए, क्योंकि 2002 में बीएसपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार में बतौर मुख्यमंत्री मायावती ने राजा भैया को अपहरण के केस में पोटा लगाकर 2003 में जेल भिजवा दिया था। तब से राजा भैया मायावती को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी मानते हैं। हालांकि चुनाव से ठीक पहले वो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर उनसे मिलने उनके लखनऊ वाले घर भी गए थे। मुलायम ने उन्हें बिठाकर चाय पिलाई और चर्चा की, लेकिन अखिलेश यादव ने राजा भैया से मुंह फेर लिया। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? कुंडा हॉट सीट पर इस बार मुकाबला समाजवादी पार्टी और राजा भैया के बीच माना जा रहा है। यहाँ से सपा ने गुलशन यादव को प्रत्याशी बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि सपा नेता गुलशन कभी राजा भैया के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन कुछ समय पहले दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ी कि चुनावी मैदान में दोनों आज आमने सामने हैं। गुलशन यादव मानिकपुर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर रहे हैं। उन पर प्रतापगढ़ में हत्या, लूट, चोरी और बलवा समेत 21 मुकदमे दर्ज हैं। मार्च 2013 को कुंडा के डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में भी गुलशन यादव को आरोपी बनाया गया था। जो धमकाते हैं, गुंडा बन के टहल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, आपने विकास किया होता, आपको ये दिन न देखना पड़ता कि आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गली गली भटक रहे हैं। बनते हो राजा। अगर आप राजा हो तो आराम से महल में बैठो, जनता को सुकून से रहने दो। जनता का भी खा जाते हो, कोटेदार का भी खा जाते हो। गुलशन यादव ने कुछ दिनों पहले राजा भैया के खिलाफ चुनाव आयोग और पुलिस में शिकायत की थी कि वो उनकी हत्या करवा सकते हैं। वहीं बीजेपी ने कुंडा से इस बार सिंधुजा मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। मिश्रा गुंडा विहीन कुंडा के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। हालांकि ये नारा 1996 में कल्याण सिंह ने भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद राजा भैया का विजय रथ नहीं रुका था। 2017 में राजा भैया ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी के जानकी शरण को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया था। इस बार कुंडा का किंग बनने की जंग बदले हुए समीकरण के बीच लड़ी जानी है। राजा भैया लगातार 7वीं बार विधायक बनने के लिए जोर लगा रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने साल 2002 के बाद पहली बार कुंडा में अपना प्रत्याशी उतारा है। यानी वो इस सीट पर राजा भैया के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देते हुए साइकिल की सियासत शुरू करना चाहती है।
यहां बीजेपी के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इस बार कुंडा हॉट सीट का चुनाव इसलिए ज्यादा रोमांचक हो गया है क्योंकि फिलहाल राजा भैया को ना तो सपा का समर्थन हासिल है और ना ही बीजेपी का, इसलिए उन्हें एक बार फिर अपने दम पर जीत दर्ज करानी है। यूपी की हॉट सीट ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।